धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हुआ है कितने जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना। हेलो बच्चों, धीरे धीरे से हमें फिजिक्स का बेसिक पॉइंट समझना। हम पहले वीडियो में आपको बता दिए थे प्रकाश क्या है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज किसे कहते हैं और दर्पण किसे कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं किरण। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश के गमन के इसी पथ को हम किरण कहते हैं। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश के इसी गमन पथ को हम किरण कहते हैं। किरण हम जानेंगे। अब किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समुदाय को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस फिगर में दिया गया है, प्रकाश जो एक दूसरे के क्या है? समांतर है। वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम उस किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम उसी किरण पुंज को हम प्रकाश का अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निर्गत होकर अर्थात विस्तृत होकर फैलती चली जाती है। प्रकाश के उसी किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से होकर फैलती चली जाती है उसे हम प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अब हम जानेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? कांच का बना वैसा परावर्तक सतह, कांच का बना वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा भाग प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो। प्रकाश के इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? कांच का बना वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा भाग प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। दर्पण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। अब हम जानेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। इसका जो भाग अब ये पूरा गोल नहीं है इसे हम कहेंगे परवलयिक दर्पण। अब जो होता है गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर से धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर से धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर से उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे।
वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर से निकला हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। जिसका जैसे उदाहरण के तौर पर